ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्मतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विदुनोति नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् चेत एतेन निरावृतिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञानामुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपो वनत्रो परमो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमापरेरीश्वरम् ईश्वरं संगो अवरुध्यति कृतिभिः तु सुतक्षणात् सच्चिदानंद रूपाय विस्तुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेस्य नाथस्तु नो एतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनम तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमृतम प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 6 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 15 नंबर पढ़ना है। टाइटल है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं और बृहस्पति जो है गुरु हैं इंद्र देवताओं के। तो इंद्र को जो भौतिक ऐश्वर्य मिल गया गुरु की कृपा से तो वो धीरे धीरे जो है बृहस्पति को का अपमान करने लगा भौतिक ऐश्वर्य के कारण। जब आदमी के पास भौतिक ऐश्वर्य का मतलब है धन दौलत ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। क्या अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। वो फिर अहंकार बस न तो गुरु के अस्तित्व को स्वीकार करता है न भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है न किसी और के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस कारण से होता है भौतिक ऐश्वर्य भगवान की कृपा से मिलता भी है या गुरु कृपा से मिलता भी है तो और हमें विनम्र होना है और अपने को एग्जॉर्व करना भक्ति में न कि उसमें फंसना है। ये श्रीमद् भागवतम की एक एक घटनाएं हमारे जीवन का कुछ एक रास्ता देने वाली है सार है समरी हमारे जीवन में। अलग अलग घटनाओं के माध्यम से ये श्रीमद् भागवतम जो पुराण लिखा गया है ये बताता है कि कैसे हमें हमेशा जो है हरि नाम का जप करने के लिए विनम्र कैसे बना रहना है क्योंकि भगवान कभी भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य भी देते हैं। उस सिचुएशंस में भी हमें अपने वरिष्ठ भक्तों का गुरु का भगवान का अपमान नहीं करना है जो कि इंद्र ने किया। बोलते हैं अथा हम आचार्यम अगाध धीषणम द्विजम प्रसाद इससे निसठम सृष्ण्या तो उच्चारणम स्पृशम। राजा इंद्र ने कहा कि अब मैंने अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंदों में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्हें प्रणाम करूंगा। तो इंद्र को जब भरी सभा में इंद्र के पास सारे देवी देवता और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जैसे कल हमने बताया था ये अलग अलग लोगों के सारे जो है मरुत वसु रुद्र आदित्य रिभु विश्वदेव साध्य अश्वनी कुमार सिद्ध चारण गंधर्व अप्सराएं किन्नर पतंग और उरंग ये सारे लोग बैठकर उनकी स्तुति और सेवा कर रहे थे। उसी बीच में जो है इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना हुआ था और चबड़ झला जा रहा था। समस्त राशि ठाट बाट से वो सजा हुआ था।
और इस प्रकार अपनी अर्धांगिनी सची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तो इंद्र जो है स्वर्ग के राजा हैं, और स्वर्ग में कितना ऐश्वर्य है वो हम सभी को पता है शास्त्रों से। तो उसी बीच में जो है परम साधु बृहस्पति का प्रवेश होता है, और सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु हैं। देवता तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे, तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर इंद्र ने न तो अपने आसन से उठा और न ही अपने गुरु को बैठने के लिए आसन प्रदान किया, उनका आदर पूर्वक सत्कार भी नहीं किया। ये देखकर बृहस्पति को अपना अपमान लगा, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मास्टर चले गए वहां पर। अब इंद्र को रियलाइज होता है कि हमारे गुरु हमसे नाराज होकर चले गए, अपमानित, उनको अपमान महसूस हुआ इस कारण से। तो अब राजा इंद्र बोलता है कि अब मैं अत्यंत खुले मन से निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा, कि मैं जाकर उनसे माफी मांगते हुए बड़े ही विनम्र भाव से, निष्कपट भाव से जाकर उनके चरणों में अपना माथा टेकूंगा। और क्या करूंगा, सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्हें प्रणाम करूंगा। बोलते हैं चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि वह अपने गुरु बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। अतः उसने निश्चय किया कि अब वह निसठ अर्थात निष्कपट बनेगा। उसने अपने गुरु के चरणों को सिर से स्पर्श करने का निश्चय किया। इस उदाहरण से हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त नियम को सीखना चाहिए। बोलते हैं जब चेत हुआ, चेत मतलब रियलाइजेशन हुआ जब इंद्र को, कि हमने अपने गुरु का, मैं निष्ठावान शिष्य नहीं हूँ। जो निष्ठावान शिष्य होता है गुरु को देखते ही उनको सम्मान प्रदान करता है, रिस्पेक्ट प्रदान करता है। अतः उसने निश्चय किया कि अब मैं निसठ अर्थात निष्कपट बनूंगा, और उसने अपने गुरु के चरणों को स्पर्श, सिर से स्पर्श करने का निश्चय किया। इस उदाहरण से हमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त नियम को सीखना चाहिए कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादा न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। बिना गुरु के प्रसाद के मनुष्य किसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता है। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी और कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है गुरु की कृपा से ही श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक श्री कृष्ण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि माध्यम ही गुरु है, वही भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और वो हमें, गुरु क्या करते हैं, भगवान और भक्त के बीच में एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, जो क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप कायम करते हैं भक्त और भगवान के बीच में। बिना गुरु के प्रसाद के मनुष्य किसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता। शिष्य को कभी भी अपने गुरु के प्रति दंभी और कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में गुरु को आचार्य कहा गया है। आचार्य माम अभिजानाति। श्रीमद् भगवान का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु को ही साक्षात भगवान मानकर उनका आदर करे, कभी भी आचार्य का अनादर न करे। न मृत्य बुद्धा सूयते, अर्थात आचार्य को कभी सामान्य जन नहीं समझना चाहिए। अधिक परिचय से अनादर होता है, किंतु आचार्य के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। कि हम जब जब अपने से वरिष्ठ भक्तों के साथ या आचार्य के साथ जब हम डीलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड, मर्यादा भरा हमारा बातचीत होना चाहिए। तभी जाकर हम जो है भक्ति को समझ पाएंगे। और बोलते हैं अधिक परिचय से अनादर होता है, किंतु आचार्य के साथ व्यवहार करते समय भक्त को सतर्क रहना चाहिए। सतर्क नहीं रहेगा तो क्या होगा, अपराध होगा। बता रहे हैं कि आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होता है, अतः वो अपने शिष्य के कर्मों के निर्देश की अपार बुद्धि रखता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तद विधि प्रणिपाति न प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। मनुष्य को गुरु की शरण में पूर्ण रूप में जाना चाहिए और सेवा द्वारा अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य क्या है, जो भगवान का ज्ञान है वही परम सत्य ज्ञान है। उनसे विनीत होकर प्रश्न करें और उनकी सेवा करें। वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। जिन्होंने सत्य को रियलाइज किया है वही व्यक्ति ज्ञान प्रदान कर सकता है। मनुष्य को गुरु की शरण में पूर्ण रूप में जाना चाहिए और सेवा द्वारा अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब वो सेवा करेगा तब जाकर गुरु की कृपा होगी और वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो पाएगा, आत्मज्ञान में स्थिर हो पाएगा। बोलते हैं एवं छिन्नयतस्तस्य मघोनो भगवान बृहत् बृहस्पति गतो अदृष्ट्वा गति मध्यात्म माया। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए। अतः अदृश्य होकर वे अपने घर चले गए।
क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अधिक आगे थे। तो बता रहे हैं कि जिस समय देवताओं के राजा इंद्र ने इस प्रकार सोच रहे थे कि अपनी सभा में पश्चाताप कर रहे थे, जब वो सोचे कि मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया है, तो उनको पश्चाताप हुआ। अपनी सभा में बैठे बैठे वो पश्चाताप कर रहे थे। तो परम शक्तिशाली गुरु जो बृहस्पति हैं, उनके भाव को जान जाते हैं, उनके हृदय की स्थिति को जान जाते हैं। अतः अदृश्य होकर वे अपने घर चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे। बोलते हैं गुरु नाधिगतम संज्ञा परीक्ष भगवान स्वराट ध्याय ध्यायन धिया सूर्य युक्तम शर्म नाल भतात्म मनः। यद्यपि इंद्र ने अपने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा कि हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। बोलते हैं यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति को काफी खोजबीन किया कि गुरु जी हमें कहीं मिल जाए, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा कि हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं, और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास और कोई अन्य साधन नहीं है। गुरु ही हमें समस्त सौभाग्य देते हैं आध्यात्मिक जीवन में। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति अपराध किया था उन्होंने। बोलते हैं तच्छुत वे वासुरा सर्व आश्रित योसन न स मतम देवान प्रत्युगम चक्रु दुर्मदा आत्यताइनाम। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। क्या बोलते हैं? इंद्र की इस दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों के गुरु अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब इस बात का मौका का फायदा उठाकर असुरों ने क्या किया? इंद्र पर देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। सारे असुर जानते थे कि ये गुरु बृहस्पति की शक्ति से ये लोग समन्वित हैं, तो सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति साथ छोड़ते हैं, वैसे ही सारे असुर जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं इंद्र से, क्योंकि असुरों की नजर भी स्वर्ग पर होती है। वो भी स्वर्ग का भोग चाहते हैं, सुरा और सुंदरियों का। और जो स्वर्ग में फैसिलिटी है वो असुर लोकों में नहीं है। तो असुर भी चाहते हैं कि मैं जो है स्वर्ग का राजा बनूं और स्वर्ग को अपने भोग में ले लूं। इस कारण से जैसे ही बृहस्पति देवता नाराज होते हैं देवताओं से, वैसे ही शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर अपने हाथ में हथियार से सज्जित कर किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। होते हैं ते विसृष्टे सुतीक्ष्णे निभि नाग्य रुवाहव ब्राह्मणम शरणम जगमु सहेन्द्रा तन्नकंदराम। जब असुरों ने तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग छत विछत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंच गया। क्या बता रहे हैं कि जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें और शरीर अन्य अंग छत विछत हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत ब्रह्मा जी की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंच गए। अब जो गुरु थे उनको तो इंद्र ने नाराज कर दिया, अब असुरों को बल मिल गया। अब असुरों ने चढ़ाई किया स्वर्ग पर और सारे देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें और शरीर के अंग क्या किए? तोड़ फाड़ डाले, छत विछत कर दिया। इंद्र समेत सभी देवता आप कोई अन्य उपाय न देखकर जाकर ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण करते हैं और उनसे नतमस्तक होकर उनसे उचित आदेश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं जब सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपने आहितकी की कृपा बस उन्हें ढाढ़स बताया और इस प्रकार बोला। तो जब देखा कि सारे देवताओं को असुरों ने परास्त कर दिया है और उनको घायल कर दिया है, तो ब्रह्मा जी ने कृपा किया इन पर और अपनी आहितकी की कृपा बस उन्हें ढाढ़स बताकर, हिम्मत बनाकर, और इस प्रकार बोले। श्री ब्रह्मोवाच अहो बत सुर श्रेष्ठा ह भद्रम व कृतम महत् ब्रह्मिष्टम ब्रह्मणम दान्तम ऐश्वर्य नाभ्य नंदतम। श्री ब्रह्मा ने कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मत के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया।
वे परम ब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। क्या बता रहे हैं कि जो है, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मत के कारण सभा में आने वाले बृहस्पति, जो तुम लोग के गुरु हैं, उनका सत्कार नहीं किया है। वे परम ब्रह्म के ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है वो परम ब्रह्म का ज्ञाता होता है, भगवान का की ज्ञान से वाकिफ होता है और अपने सेंसेस को कंट्रोल रखता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, इस कारण से तुम लोगों को परास्त होना पड़ा है। जब व्यक्ति अपने से वरिष्ठ के प्रति अपराध करता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, आध्यात्मिक शक्ति। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति से के ब्राह्मण गुणों को पहचान लिया था, क्योंकि वे परम ब्रह्म के ज्ञाता होने के कारण देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया और वे योग्यतम ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रताड़ना की, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का समुचित सत्कार नहीं किया था। श्री ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बताना चाहा कि किसी किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं होना चाहिए। जब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में प्रवेश किया तो देवताओं तथा उनके राजा इंद्र ने समझा कि वे तो प्रत्येक दिन आते रहते हैं और उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति गुरु से या वरिष्ठ भक्तों से फैमिलियर हो जाता है तो वहां पर अपराध होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वही यहाँ पर इंद्र के साथ हुआ। बोलते हैं कि राजा इंद्र ने समझा कि वे प्रत्येक दिन आते रहते हैं, उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोज बृहस्पति इंद्र की सभा में आया करते थे। तो इंद्र को लगा कि रेगुलर बेसिस गुरु जी आते हैं तो इनको उतना सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से उसने अपराध कर दिया। उनको विशेष सम्मान प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं लगी उसको, किंतु जैसा कहा गया है कि अधिक घनिष्ठता से घृणा उत्पन्न होती है। अत्यधिक क्रुद्ध होने के कारण बृहस्पति ने तुरंत इंद्र का महत्व छोड़ दिया। इस प्रकार इंद्र सहित सभी देवता बृहस्पति के चरणारविंदों के प्रति अपराधी सिद्ध हुए। चूंकि ब्रह्मा जी को इसका पता था, इसलिए उन्होंने इस उपेक्षा के लिए उन्हें धिक्कारा। नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत है कि जिसे हम लोग नित्य गाते हैं। उन्होंने कहा है कि चक्षुदान दिला ही जन्म जन्म प्रभु से ही। गुरु शिष्य को आध्यात्मिक नेत्र प्रदान करता है, अतः गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी समझना चाहिए। किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं किया जाना चाहिए। किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्य से फूलकर अपने गुरु का अनादर किया था। अतः श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक का उपदेश है कि आचार्यम माम अभिजानाति यावन य मन्येत कहर्षितम न मृत्य बुद्धिया सूयते। आचार्य को सदैव नमस्कार करना चाहिए, आचार्य को समान पुरुष मानकर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। कि जो आचार्य के पोस्ट पर हैं, गुरु के पोस्ट पर हैं, उनसे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको आचार्य के रूप में सदैव नमस्कार करना चाहिए। आचार्य को सामान्य पुरुष न मानकर उन्हें द्वेष भरा दृश्य से न देखकर उन्हें क्या करना चाहिए, पूर्ण रूपेण सम्मान देना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु हमें चक्षु देते हैं जिससे हम आध्यात्मिक चीजों को समझ सकते हैं। गुरु को जन्म जन्मांतर स्वामी समझना चाहिए, किसी भी दशा में गुरु का निरादर नहीं करना चाहिए। किंतु देवताओं ने अपने भौतिक ऐश्वर्य में फूल कर गुरु का अनादर किया था, इस कारण से वे परास्त हो गए। बोलते हैं तस्याय मन्य यस्यासि परेभ्यो व पराभवम प्रक्षिणेभ्य स्ववैरिभ्यम समुद्धानाम च यत्सुराः। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए भी तुम लोगों ने उनसे कैसे हार सकते हो। बताते हैं ब्रह्मा जी कि हे देव, तुम लोगों ने बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हो गए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के लिए के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए भी तुम लोगों ने उनसे कैसे हार सकते हो। कितना ऐश्वर्यशाली हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने असुरों से हार स्वीकार कर लिया। ये कैसे हो पाया। ये इस कारण से हुआ कि तुम लोगों ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति दुराचरण किया है, इसलिए असुरों से पराजित हो गए हो। असुरों से निरंतर लड़ते रहने के लिए देवता विख्यात हैं। ऐसी लड़ाई में सदा असुर ही पराजित होते हैं, किंतु इस बार देवता पराजित हुए, क्योंकि जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसका कारण था कि इन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु के प्रति असम्मान का भाव ही असुरों के
असुरों से उनकी पराजय का कारण था। शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्माननीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कार्यों के फल क्षय हो जाते हैं और इस प्रकार उसकी अवनति होती है। जब कोई व्यक्ति अपने से सम्माननीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और क्या होता है, पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं और इस प्रकार वह अवनति को प्राप्त होता है। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली हो बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु जो असुरगण हैं उस शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण निर्बल हो गए, लेकिन अब उन्होंने फिर अत्यंत भक्तिपूर्वक शुक्राचार्य की पूजा किया है। इस कारण से वो पुनः जो है बलशाली हो गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि अब वो मुझे भी मेरा धाम सत्य लोक जो है ब्रह्मा जी का लोक उसको लेने में समर्थ हो चुके हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह बताना चाहा कि कोई भी अपने गुरु के बल पर इस संसार में अत्यधिक बलशाली बन सकता है और गुरु की अप्रसन्नता से सब कुछ खो भी सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक गीत में इसकी पुष्टि हुई है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतो अपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना उन्नति नहीं हो सकती है। यद्यपि ब्रह्मा जी के समक्ष सभी असुर तुच्छ थे, किंतु उन्होंने गुरु के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि ब्रह्मा जी से उनके धाम ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। देखो ये है गुरु कृपा। बोले गुरु के बल पर इन संसार में अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है व्यक्ति, और गुरु की अप्रसन्नता से सब कुछ खो भी सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान नगति कुतोपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना उन्नति नहीं हो सकती है। यद्यपि ब्रह्मा जी के समक्ष सभी असुर तुच्छ थे, किंतु उन्होंने गुरु के बल से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि ब्रह्मा जी से उनके धाम ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। असुरों को अपनी गुरु शुक्राचार्य से इतना आशीर्वाद प्राप्त हो गया था कि वो ब्रह्मा जी को भी मात देने पर लग गए थे और ब्रह्मलोक को भी छीन सकते थे। अतः हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। गुरु की कृपा से गूंगा भी महान वक्ता बन जाता है, पंगु व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र वचन को स्मरण करे। इसका उपदेश श्री ब्रह्मा जी ने कहा किया है। तो बता रहे हैं कि गुरु की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी वक्ता बन सकता है, बोलने वाला बन सकता है। पंगु व्यक्ति भी पहाड़ लांघ सकता है। अतः जीवन में सफलता चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र वचन को स्मरण रखे, जिसका उपदेश श्री ब्रह्मा जी ने किया है कि गुरु का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। बोलते हैं त्रिपृष्ठ किम गण अंत्यवेदम मंत्राभिगुणा मनु शिक्षितार्थम न विप्र गोविंद गवीश्वराणम भगवत भद्राणी नरेश्वराणम। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं कर रहे थे। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों को की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, हे राजन, अन्य व्यक्ति जो ब्राह्मणों, गायों और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और प्रेम पूर्वक उनकी सदैव पूजा करते हैं, वो अपनी सदैव स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। तो हमें ब्राह्मणों का, गुरुजनों का, गायों का और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी पड़ेगी श्रद्धा पूर्वक, और तब जाकर हम अपनी स्थिति में सदैव बलशाली बने रहेंगे। बोलते हैं ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों, भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान गौ ब्राह्मण हिताय च, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु हैं। अतः जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है उसे गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद की पूजा की जाती है तो उसकी कभी भी पराजय नहीं होती है, अन्यथा उसके सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। वर्तमान समय में सारे संसार की सरकारें ब्राह्मणों, गायों और गोविंद का सत्कार नहीं करती, फलतः सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। संक्षेप में यह कहा गया है कि देवताओं ने
एक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया, अतः महान ऐश्वर्यशाली होते भी उन्होंने असुरों से पराजित पड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनके प्रति देवताओं ने अनादर किया था, और इस कारण से वो जो है बता रहे हैं, अतः महान ऐश्वर्यशाली होते भी वो असुरों से पराजित होना पड़ा उनको। आगे बता रहे हैं कि तद्य विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनाम त्वाष्टमथात्म मंत्रम सभाजितो अर्थांस्य विधास्तयेवो यदि क्षमिष्यम ध्वमुतास्य कर्मम। हे देवताओं, तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शक्तिशाली और शुद्ध और शक्तिशाली और तपस्वी ब्राह्मण है। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। अब वहां पर बता रहा कि हे देवों, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। ब्रह्मा जी ने अब आदेश दिया कि आप लोग विश्वरूप के पास जाइए, जो कि त्वष्टा का पुत्र है, और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करिए। वे अत्यंत शक्तिशाली और शुद्ध तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सके, तो इस प्रकार तुम लोगों की पूजा समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। बोलते हैं ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दिया कि वे त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु मान ले, यद्यपि वे सदैव असुरों से शुभेच्छु रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सलाह दिया कि तुम लोग त्वष्टा के पुत्र जो हैं उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लो, यद्यपि वे सदैव असुरों के शुभेच्छु रहते हैं। अब आगे इसमें जो है श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। श्री सुक उवाच एवमुदितां राजन् ब्रह्मणा विगतां जरा ऋषि त्वाष्टामुपव्रज्यं परिस्वजेद अब्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित और अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोला। बता रहे कि श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित होकर अपनी चिंताओं से मुक्त होकर सभी देवता विश्वरूप ऋषि के पास जाते हैं। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। तो आगे जाकर जो है सारे देवता जो है त्वष्टा के पुत्र जो विश्वरूप हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है, और वो ब्राह्मण थे जो कुएं में रहा करते थे, विश्वरूप ऋषि थे। बता रहे कि हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोला। श्री देव ऊचु वयम ते अतिथ्यम प्राप्यम आश्रमं भद्रमस्तु ते कामं संपाद्यताम तातम पितॄणाम समयोचिताम। देवताओं ने कहा कि हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुश्रूण्य सताम अभी पुत्रवताम ब्रह्म किमुत्तम ब्रह्मचारिणाम। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो। फिर भी उस पुत्र का क्या हो कहना जो ब्रह्मचारी हो। बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, भला ही उसके भी अपने पुत्र क्यों ना हो। और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी है। तो पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, और खासकर जो ब्रह्मचारी है उसका धर्म है कि वो आकर जब माता पिता को जरूरत हो तो वो माता पिता के पास आए, उनकी सेवा करे कुछ दिन के लिए। यहाँ बता रहे हैं। उदय आचार्यो ब्रह्मण मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्रातरा मरुत्पते मूर्तिना मूर्तिमान साक्षात उगः दया या भगिनी मूर्ति धर्मस्या आतितम स्वयं अग्नेरभ्यागतो मूर्ति स्वद भूतानि चात्मनः। बोलते हैं आचार्य अर्थात गुरु, जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है।
इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक और बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आम, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होता है। तो बता रहे कि जो वैदिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं वो गुरु कहलाते हैं, और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षा देते हैं वो साक्षात वेद हैं। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई इंद्र का, माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्नि की, और देवता अजित जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप प्राप्त होते हैं। आगे बता रहे कि चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चूंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः जीव का भगवान के मंदिर में के तुल्य आदर कर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। बता रहे कि चाणक्य पंडित की नीति आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए, कि सारे जीवों पर समान दृष्टि रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी को तुच्छ मानकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चूंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः जीव का भगवान के निमित्त के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। ये सब जो है सम्माननीय है। जो गुरु हैं, जो पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, अतिथि हैं, ये सभी सम्मान के योग्य हैं। आगे से बता रहे कि तस्म्या पितृणा माता नमाति पर पराभवम अतपसापन यस्तातम संदेशम सकुतो मरहसी। हे पुत्र, हम अपनी शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारे इच्छाओं को पूरा करो, यही हमारी प्रार्थना को पूरा करो। कारण कि हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं, और तुम अपने तपोबल के द्वारा अपने हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। इस प्रकार जो है बता रहे कि हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। कौन बोल रहा है? इंद्र बोल रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो और हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। इस प्रकार जो है सभी लोग अब शत्रुओं को पराजित करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, वो सुबह उठकर ही जो बता रहे हैं कि हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, यही हमारी प्रार्थना है। आगे बता रहे हैं बीड़ी महे त्वयोपाध्यायम ब्रह्मिष्ठाम ब्रह्मणम गुरुम यथा सज्जसाम विचेष्यामः सपत्नास्तव तेजसा। चूंकि तुम परम ब्रह्म से पूर्णतः परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल में हम अपने को शत्रुओं को, जिन्होंने हमें परास्त किया है, सरलता से जीत सकेंगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि चूंकि तुम परम ब्रह्म से पूर्णतः परिचित हो और पूर्ण पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, तुम्हें, जिससे तुम्हारा तपोबल से हम अपनी उन शिक्षाओं को, जिन्होंने हमें परास्त किया है, सरलता से जीत सकते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाना चाहिए। यद्यपि विश्व रूप देवताओं के निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्व रूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। कोई विशेष कार्य घर में कराना है तो पहले हमें ऐसा गुरु खोजना चाहिए जो उस विशेष कार्य को कर सके या उसका मेथड बता सके।
अतः यद्यपि विश्व रूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्व रूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार कर लिया। तो ब्रह्मा जी के आदेश पर सारे देवता जो हैं विश्व रूप को स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में। आगे इसमें बता रहे हैं कि अगला श्लोक 33वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, क्योंकि मुकुंद क्लोज हो जाएगा।